साहब का स्वागत करें। दो तीन अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि वे पधारें। सबसे पहले जतीन डेमला जी की इस अवसर पर बच्चों को आप शुभकामनाएं दें। सब लोगों ने बुलाया कि इज्जत के लिए मैं आप सब लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप कहाँ से शुरू कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन एजुकेशन के थ्रू आप किसी भी दुनिया में हम लोग जा सकते हैं, हर एक जगह पहुँच सकते हैं। अगर एजुकेशन को बहुत सिंसियरली लिया जाए तो मतलब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। बाकी मैं प्रिपेयर नहीं था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आप ही की पीढ़ी की। हेलो एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा आके इधर खुशी लग रही है कि मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला आप सभी के साथ और ऑनर करने का मौका मिला बच्चों को। बेहद खुशी है। मैं खुद एक एजुकेशन बैकग्राउंड से आती हूँ, आई एम एन इंटरनेशनल मेंटर एज वेल। और मतलब सभी बच्चों को यहाँ देख के मेहनत का जो फल होता है वो मिल रहा है और मेहनत करते चलिए। एजुकेशन हो, आगे काम करेंगे, सब चीज़ों में आप लोग बहुत आगे जाएंगे। और बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी को, वे मार्गदर्शन दें। बहुत धन्यवाद। एक पुराना एक दोहा कहती हूँ, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। कितनों को समझ में आया? हाँ, यहाँ बैठे होंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अर्थ ये है कि पत्थर जब आप रस्सी से कुएं में पानी खींचते हैं तो जब पानी खींचते हैं तो उस पत्थर पर भी एक सिल बन जाती है, गड्ढा बन जाता है। तो रस्सी क्या पत्थर का मुकाबला कर सकती है? नहीं। लेकिन जब अभ्यास आप करते हैं, लगातार उसको आप उस पत्थर पे भी घिसते हैं तो पत्थर पे भी निशान छोड़ जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक कुंजी है सफलता की, वो है अभ्यास। और उस अभ्यास को मत छोड़िएगा, क्योंकि अभ्यास करते करते आप हर ताले की चाबी आपके पास आ जाएगी। और एक चोर से हम क्या कुछ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि चाबी है तो कोई भी ताला खुल सकता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना निवेदन है, अभ्यास करिए, करते रहिए, निरंतर करते रहिए, सफलता आपके पास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता का जो मूल मंत्र है डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी ने आपको बताया। मैं अब आग्रह कर रहा हूँ मंच पर उपस्थित वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. जैन साहब से कि वे अपनी बात रखें। दिव्या गुप्ता जी की बात बोलना, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये जो काबिलियत को सलाम खरीवाल जी ने टाइटल दिया है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सलाम आपकी काबिलियत को किया जा रहा है। एक बहुत छोटा सा वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया। और क्यों? क्योंकि उनकी एबनॉर्मल थॉट थी और एबनॉर्मल क्वेश्चन वो टीचर से किया करते थे। पेशे से मैं टीचर हूँ, मैनेजमेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से आइंस्टीन को निकाला कि जब वो अपने सवाल, अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते और टीचर से पूछते तो टीचर ने ये कह के निकाला कि दिस चाइल्ड इज हैविंग एबनॉर्मल थॉट एंड हैंस ही शुड बी कंसल्ट विद द साइकियाट्रिस्ट, वी आर नॉट अलाउइंग हिम। इसका उल्टा जब उनकी मम्मी को लेटर दिया गया तो उनकी माँ ने, आइंस्टीन की मदर ने कहा कि बेटा अब तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी। बोली क्यों? बोले इसलिए कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि स्कूल में पढ़ाने की तुमको जरूरत ही नहीं है। तुम यहाँ पढ़ोगे और पढ़ के बहुत आगे निकल सकते हो। ये माँ का मैनिफेस्टेशन था। और आइंस्टीन ने क्या करा, कैसे आगे बढ़े, बहुत लंबी कहानी है, मंच से पॉसिबल नहीं है।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपके जहन में ऐसी कोई क्रिएटिव थॉट आती है तो आप किसी को नहीं बताएं या शर्माएं, पर आप लिख लीजिए कागज पे, और हो सकता है एक दिन वही थॉट आपके काम आए। ये तो पहली बात थी जो नसीहत नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो एज ए टीचर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत क्रिएटिव आइडिया आते हैं, लेकिन उनको हम सपने की तरह भुला देते हैं, और सुबह फिर नई सुबह होती है तो हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आज आपकी काबिलियत को सलाम कर रहे हैं हम सभी, और बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि आप मीडिया जगत के साथियों से जुड़े हैं। लेकिन उनके सपने क्या हैं? कभी मोबाइल को छोड़ के अपने मदर फादर के साथ बैठिए, उनके साथ खाना खाइए और बात कीजिए। ये तो पहली बात है। और दूसरा, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, एक पॉजिटिव थॉट लाएं कि मुझे ये बनना है और मैं बन के दिखाऊंगा, और वो एक कागज़ पे लिख के ऐसी डायरी में रखे जिसको रोज़ देखना है, जिसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं उस तरह। और अगर ये आपको आ गया तो मैं 100% नहीं, आपको गारंटी के साथ आज लिख के दे सकता हूँ कि आप वही बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज ही सोचना आप क्या बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, सम्मानित करने का बच्चों को। तो मैं 1 बाय 1 बच्चों को बुलाऊंगा। जैसा मैंने बताया है, आप मंच पर आएंगे, अतिथियों से सर्टिफिकेट के साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे, वापस अपने स्थान पर। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट के हाथ में लेकर फोटो खिंचाना है। बाकी आपका सर्टिफिकेट आपके नाम का बाहर काउंटर पर आपको रेडी मिलेगा। मोमेंटो सर्टिफिकेट में % अंक प्राप्त किए। समीर खान साहब के हनाया जैन, एडवांस एकेडमी 78%, 7th क्लास। आइए, अमित जैन जी की बेटी हैं। नवनीत जी मंच पर तशरीफ ले आए। स्टेट प्रेस क्लब के मुख्य महासचिव नवनीत शुक्ला जी। प्रांजल शर्मा, पंकज शर्मा जी की बेटी। For students. दर्शिता नागर, 10th क्लास, विद्यासागर स्कूल रुपए। इसके बाद प्रकृति जैन, सुनील जैन साहब की बेटी, 10th क्लास में अजमेरा मुकेश नेमी स्कूल, गुजराती समाज। वरिष्ठ साथी हमारे निर्मल जी। 33 के झगड़ा रहता था। विवांश यादव, 8th क्लास, सिक्का स्कूल। खुशबू यादव जी के बेटे विवांश। आजा आइए। ध्वनि गुप्ता, आशीष गुप्ता जी की। हरेराम जी पिताजी हैं, उनसे भी निवेदन पहुंचा रहे हैं, पुराने साथी हैं हमारे। 8th क्लास, विद्यांजलि इंटरनेशनल स्कूल, 90%। अनवी नागर। ओजस जलधारी, समय ताम्रकार जी के परिवार से ओजस ताम्रकार, 12th चौथराम स्कूल, 91%। प्रियम जैन, गुजराती समाज, 12th क्लास में 80%। बहुत बहुत बधाई। कृष्णा तिवारी, अथर्व तिवारी और मनीषा तिवारी, माँ केसरी देवी विद्या स्कूल और न्यू शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल, 89%। बधाई।
हित कटारिया, मत्स्या कौशल, काव्या कोरी, मन क्लास वेदांत इंटरनेशनल स्कूल 81%, दुर्गेश और मोहित सेन संजय सेन जी के परिवार से 11 और 92 और 91% मिले हैं, इसलिए इनको क्राइटेरिया अलग रख के शामिल किया है। प्रतीक सांगले, अरीशा अली, निदात खान जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे साथी हैं, उनकी बेटी भूमि भट्ट, अजय भट्ट जी की भतीजी, तन्मय और कनक गुंजाल, विजय गुंजाल जी के बच्चे, अनय बंसल, अनवी नागर, ओजस, काव्या कोरी।